जय हिंद दोस्तों। हम लोग दिसंबर सीटेट एग्जाम 2024 के लिए एसएसटी को पढ़ रहे हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्थानीय सरकार के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि यह सभी सीटेट के क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि मूलभूत अधिकारों के बारे में सीखने वाले उच्च प्राथमिक विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी न्यूनतम अर्थपूर्ण अधिगम प्रक्रिया होगी। तो अर्थपूर्ण अधिगम प्रक्रिया इसमें से कौन सी होगी? तो इसमें इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, सभी अधिकारों को स्मरण करने एवं उनको रचनात्मक आंकलन के माध्यम से अनुसरण करने को प्रोत्साहित करना। ये जो कि इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है दोस्तों कि मूलभूत अधिकारों के बारे में सीखने वाले उच्च प्राथमिक विद्यार्थी के लिए सभी अधिकारों को स्मरण करने एवं उनके रचनात्मक आकलन के माध्यम से अनुसरण करने को प्रोत्साहित करना न्यूनतम अर्थपूर्ण अधिगम प्रक्रिया होगी। सचित्र उदाहरणों का प्रयोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अथवा कोई अन्य अधिकारों को देखने के विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करना और नवीन ज्ञान एवं सरोकारों को पहले से मौजूद ज्ञान से जोड़ना, जो कि मूलभूत अधिकारों के बारे में सीखने वाले उच्च प्राथमिक विद्यार्थी के लिए अधिकतम अर्थपूर्ण अधिगम प्रक्रिया होगी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि बाजारों और उनकी कार्य विधियों की संकल्पना को सुदृढ़ करने के लिए एक शिक्षण के पास उसकी इकाई योजना यूनिट प्लान में 3 विषय हैं। आपको इसमें कौन सा शिक्षण का अनुक्रम अति उपयुक्त है, आपको ये बताना है कौन सा शिक्षण का इसमें अति उपयुक्त है। तो इसमें दिया गया है दोस्तों, बाजार और मूल्य वृद्धि वैल्यू एडिशन, जो कि ये क्या है, ये गलत है। इसमें आपको अनुक्रमित बताना है, अनुक्रम में अति उपयुक्त बताना है। सबसे पहले कौन सा आएगा? तो सबसे पहले इसमें आएगा दोस्तों मोहल्ले के बाजार, ये सबसे पहले आएगा। मोहल्ले के बाजार ये पहले स्थान पे आएगा। दूसरे स्थान पे आएगा बाजारों की श्रृंखला, ये दूसरे स्थान पे आएगा। और तीसरे स्थान पे आएगा बाजार और मूल्य वृद्धि वैल्यू एडिशन, ये तीसरे स्थान पे आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा BCA, BCE इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, BCA इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बाजारों और उनकी कार्य विधियों की संकल्पना को सुदृढ़ करने के लिए एक शिक्षण के पास उसकी कई योजना यानी कि यूनिट प्लान में 3 विषय निम्न हैं। इसका शिक्षण अनुक्रम निम्न है। पहले आता है मोहल्ले के बाजार, फिर उसके बाद बाजारों की श्रृंखला, फिर उसके बाद बाजार और मूल्य वृद्धि आता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 है कि सरकार की कार्य विधि के संदर्भ में निम्नलिखित सुमेलित कीजिए और उपयुक्त विकल्प का इसमें चयन करना है। आपको कॉलम X और कॉलम Y दिया गया है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है, सही सुमेलित है, इसको बताना है। तो इसमें दिया गया है दोस्तों स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार जो कि ये क्या है, चराई क्षेत्र बनाने संबंधित निर्णय। तो इसका ए का इसमें पहला सही है। राज्य सरकार, राज्य सरकार के अंतर्गत मध्य प्रदेश में एक ग्राम प्रशासनिक अधिकारी को बोनस देने का निर्णय, ये जो कि राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद संघ सरकार यानी कि केंद्र सरकार के अंतर्गत नई मुद्रा जारी करने का निर्णय, ये केंद्र सरकार के द्वारा लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए का पहला सही है, बी का दूसरा सही है, सी का इसमें तीसरा सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का ए वाला राइट आंसर होगा। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि गांव में जमीन या भूमि को मापने और उसका रिकॉर्ड रखने का उत्तरदायित्व तो कौन होता है? तो उसका उत्तरदायित्व इसमें आपको बताना है कौन होता है। तो पटवारी या ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी होता है। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है
इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है दोस्तों। पटवारी को हम लोग लेखपाल के नाम से भी जानते हैं। तो पटवारी या लेखपाल जो कि ये राजस्व विभाग में ग्राम स्तर का अधिकारी होता है। इन्हें विभिन्न स्थानों पर अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे करनाम अधिकारी, सनवुगुरु लेखपाल, जो कि ये उत्तर प्रदेश में जाने जाते हैं लेखपाल के नाम से। यह भारतीय उपमहाद्वीप के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार का प्रशासनिक पद होता है। ये अपने हलके के भूमि संबंधित विवाद, भूमि को मापने और उसका रिकॉर्ड रखने का उत्तरदायित्व इन्हीं पटवारी या लेखपाल के पास होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि विकास खंड स्तर की पंचायत को क्या कहा जाता है? तो जनपद पंचायत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि पटवारी या लेखपाल द्वारा किए गए कार्यों के विषय में फर्स्ट और सेकंड दो कथन दिए गए हैं, उन पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से बताइए कौन सा इसमें उत्तर सही है। आपको इसमें बताना है कौन सा सही है क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो पहला दिया गया है इसमें दोस्तों, पहला दिया गया है कि पटवारी एक गांव अथवा गांव के समूह की भूमि का आधातन लेखा जोखा रखता है, जो कि ये क्या है, सही है। सेकंड में कहा जा रहा है कि पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र में लाई गई फसलों के बारे में सरकार को सूचना देने के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये भी क्या है, ये भी सही। इसमें दोनों इसमें कथन क्या है, सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। पहला दूसरा दोनों इसमें क्या है, सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ग्राम सभा के बारे में बताना है आपको, इसमें से कौन सा कथन सही है। तो ग्राम सभा के बारे में, ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्यवाही का आलेख रखने के लिए उत्तरदायित्व होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है दोस्तों कि ग्राम सभा शासन की सबसे निचली संस्था है। ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्यवाही का आलेखन रखने के लिए उत्तरदायी है। अन्य सभी कथन क्या है, असत्य हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। तो पहला दिया गया है कि गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधित सरकारी योजनाएं लागू करना, ये जो कि ग्राम पंचायत का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। तो आपको इसमें बताना है कौन सा इसमें नहीं है, ये वाला सही है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों सेकंड वाले में कहा जा रहा है कि ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती है, जो कि ये क्या है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। उसमें पूछा गया था कौन सा इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि जनपद पंचायत के अंतर्गत क्या होता है? तो कई ग्राम पंचायतें होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। कई ग्राम पंचायतें होती हैं। जनपद पंचायत या जिला पंचायत पंचायती राज व्यवस्था की शीर्षस्थ संस्था होती है। इसके अंतर्गत कई ग्राम पंचायतें होती हैं, जो कि जिला पंचायत, ग्राम पंचायत तथा राज्य के बीच एक कड़ी या मध्यस्थता होती है। इसके अंतर्गत कई ग्राम पंचायतें होती है। इसके अंतर्गत त्रिस्तरीय संस्थाओं का गठन किया जाता है, जो निम्नवत हैं: ग्राम पंचायत, खंड या ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? ये 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। 5 वर्ष के लिए इसको चुना जाता है। फिर उसके बाद आता है कि इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत में ग्राम पंचायत 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। एक ग्राम पंचायत इकाई वार्डों या छोटे क्षेत्रों में बांटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधित्व चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिल करके सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिल करके ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है?
तो ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी इसमें से कौन सा नहीं है? तो नगर निगम बोर्ड काउंसलर, ये जो कि ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं होता है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि नगर निगम वार्ड काउंसलर ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं होता है, बल्कि इसका चुनाव किया जाता है। नगर निगम वार्ड काउंसलर का मुख्य कार्य शहर के स्थानीय समस्याओं को शहर के प्रशासनिक अधिकारी को अवगत कराना और कार्य कराना होता है, जबकि भूमि का रिकॉर्ड अधिकारी, लेखपाल, पटवारी ये सभी ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जिनका चुनाव नहीं किया जाता है, बल्कि ये राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त या चयन किए जाते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं? तो कौन ग्राम पंचायत में चुन करके आते हैं और कार्य संभालते हैं? तो ये है दोस्तों, कौन है? तो ये है सरपंच हैं, सरपंच होते हैं और वार्ड के सदस्य होते हैं, सचिव ये जो कि नहीं, ग्राम सभा के सदस्य ये भी नहीं। तो इसमें ए और बी क्या है? सही है। फिर उसके बाद आता है ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है, ए और बी सही है इसका। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी या लेखपाल का उत्तरदायित्व तो कौन सा होता है? तो ये शिकायतों की जांच पड़ताल के द्वारा भूमि संबंधित विवादों को रोकना। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला यही इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है? तो आपको बताना इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें पहला दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो शासन के मामले के हल के लिए वार्ड परिषदों की समितियां बनती हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि पटवारियों या लेखपालों के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? ये तहसीलदार के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, एसडीएम या तहसीलदार के द्वारा किया जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि जनपद पंचायत के कार्यों के विषय में निम्नलिखित दो कथन ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का इसमें चयन करना है, कौन सा उत्तर इसमें सही है। तो इसमें दिया गया है, पहला दिया गया है इसमें कि जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजनाएं निर्धारित करती है, जो कि ये क्या है? ये गलत है पहला वाला। बी में कहा जा रहा है कि जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों के मध्य धन वितरण नियम करने में जिला परिषद की सहायता करती है, ये सही है इसका। बी बी वाला सही है, जबकि ये वाला क्या है? इसमें गलत है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, ए इसमें गलत है, बी क्या है? सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों कि नगर निगम के चुनाव के उद्देश्यों से गठित किए गए क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र को रूप में जाना जाता है। ये किस रूप में जाना जाता है? तो वर्ड खंड के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, वर्ड खंड के रूप में जाना जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है दोस्तों कि नगर निगम के चुनाव के उद्देश्य से गठित किए गए क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों को वर्ड खंड के रूप में जाना जाता है। यह वर्ड स्थानीय प्रशासन के लिए स्थापित एक छोटा भौगोलिक क्षेत्र होता है। यह किसी मोहल्ले गली पर आधारित है। प्रत्येक वर्ड में वर्ड समिति में एक सीट होती है। वर्ड के परिषद को वयस्क मताधिकारों के द्वारा 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। वर्ष 1992 का 74वां संविधान संशोधन अधिनियम विभिन्न स्तरों पर नगर निकायों को शक्तियों और प्राधिकारों के विकेंद्रिक बुनियादी ढांचा प्रदान करता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत की आमदनी का स्रोत नहीं है? तो पंचायत की आमदनी का इसमें स्रोत नहीं है। तो पंचायत सचिव की निजी संपत्ति पर किराया। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसका राइट आंसर होगा।
फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि कौन सरपंच की तरह कार्य करता है। तो सरपंच की तरह कार्य अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित या चुना गया एक वार्ड सदस्य के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्न में से कौन सा कथन इसमें सही है। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है क्वेश्चन नंबर 21 में। तो इसमें पहला दिया गया है कि पंच को पंचायत क्षेत्र के वार्ड सदस्य के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ये क्या है, सही है। पहला वाला इसका सही है। बी में कहा जा रहा है ग्राम सभा के सभी सदस्य मिलकर पंचायत मुखिया को चुनते हैं, जो कि ये क्या है, ये भी सही है। ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है, तो ये भी क्या है, ये भी इसमें सही है। इसमें तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा। ए बी सी इसमें सभी क्या है, सही हैं। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ग्राम सभा में पंच को पंचायत क्षेत्र के वार्ड सदस्य के नाम से भी जाना जाता है। ग्राम सभा के सभी सदस्य मिलकर पंचायत मुखिया चुनते हैं और ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। इसमें पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। 73वें संविधान संशोधन, जो कि ये पंचायती राज से संबंधित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि कई जिलों के विभिन्न तालुकाओं में भूमि के मामले का निपटारा द्वारा किया जाता है, ये तहसीलदार के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कई जिलों के विभिन्न तालुकों में भूमि के मामले का निपटारा तहसीलदार द्वारा किया जाता है। जमीन संबंधित विवादों का निपटारा सिविल प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, जिसमें तहसीलदार की प्रमुख भूमिका निभाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि नगर निगम में चुने गए सदस्यों को कहते हैं, तो ये पार्षद कहा जाता है, पार्षद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। इसे क्या कहा जाता है, तो पार्षद कहा जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि नगर निगम में चुने गए सदस्यों को पार्षद कहते हैं। 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से पार्षद का पद मुख्य रूप से स्थानीय शहरी शासन के अंतर्गत आता है। इसका चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत नगर निगम, नगर पालिका तथा नगर पंचायत की व्यवस्था की गई है। पार्षद का चुनाव मुख्य रूप से उसी क्षेत्र की जनता के प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा की जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है किसी गांव में भूमि को मापने या लेखा जोखा रखने वाले उसका रिकॉर्ड रखने के लिए कौन उत्तरदायित्व होता है, ये पटवारी होते हैं। कौन होते हैं, तो पटवारी होते हैं। ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नगर प्रशासन के संबंध में सही नहीं है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है, तो बड़े शहरों में नगर पालिकाएं होती है, ये जो कि सही नहीं है। ऑप्शन नंबर का बी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है दोस्तों कि बड़े शहरों में नगर पालिकाएं नहीं बल्कि नगर निगम होते हैं। क्या होता है, तो नगर निगम होता है। यह कथन भारत के प्रशासन के संबंध में सही नहीं है, बल्कि नगर निगम शहरों में स्कूल एवं अस्पतालों का प्रबंध करते हुए नगर निगम संपत्ति कर की उगाही करते हैं और नगर पार्षद एक चुना हुआ सदस्य होता है। भारत में नगर निगम सदस्य 10 लाख से अधिक लोगों की आबादी वाले किसी भी महानगर या शहर का विकास के लिए जिम्मेदार एक शहरी स्थानीय निकाय है, जो राज्यों में नगर निगमों की स्थापना राज्य विधानसभाओं के अधिनियमों द्वारा तथा केंद्र शासित प्रदेशों में सांसद के अधिनियमों के माध्यम से की जाती है। नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 जल्द ही संसद में इसका पेश किया जाएगा। इसका उद्देश्य नगर निकाय के विभाजन के 10 साल बाद राजधानी दिल्ली के 3 दक्षिण, उत्तर और पूर्वी नगर निगम का विलय करना होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में एक लेखपाल का
क्या अर्थ है? तो इसमें जमीन को मापना और उसका रिकॉर्ड रखना। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत के कार्य को स्वीकृति दी जाती है, तो ये दिया जाता है ग्राम सभा के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही, ग्राम सभा इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा द्वारा ग्राम पंचायत के कार्य को स्वीकृति दी जाती है। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान 2 अक्टूबर 1959 में लागू की गई थी। इसके बाद यह प्रणाली आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प का इसमें चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। तो इसमें पहला दिया गया है कि जिला परिषद, ये जो कि जिलाधीश होता है जिला परिषद, चौथा सही है। ग्राम सभा, ग्राम सभा क्या होता है? तो ग्राम सभा में गांव होता है। वार्ड समिति, वार्ड समिति में क्या होता है? तो वार्ड समिति में होता है नगर पालिकाएं, और निगम में क्या होता है? तो महापौर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए का चौथा है, बी का पहला है, सी का तीसरा है और डी का इसमें दूसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से क्या पंचायती राज से संबंधित है। तो पंचायती राज से आपको इसमें बताना क्या संबंधित है। तो ग्राम सभा, विधानसभा ये जो कि नहीं है, पंचायत समिति और जिला परिषद ये तीनों क्या होते हैं? पंचायती राज से संबंधित है। ए सी डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद पंचायती राज से संबंधित है। भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। यह भारत के सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया जाता है। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां पंचायती राज की स्थापना हुई है। यह योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के तत्काल प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। सन 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से संसद में इसे पारित किया गया था। संविधान का 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है, और 74वां संविधान संशोधन जो कि शहरी या नगर पालिका निकाय से जुड़ा हुआ है। सन 1993 में 73वां संविधान और 74वां संविधान संशोधन लागू किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्न प्रश्नों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान में अधिगमकर्ता के प्रक्रियात्मक ज्ञान का आकलन करता है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा आकलन करता है। तो पहला है कि पंचायत राज चुनाव में प्रजातंत्र तरीकों का निर्वहन नहीं होता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो व्याख्या कीजिए। जो कि ये क्या है? सही है, पहला वाला सही है। बीम कहा जाए एक स्थानीय व नियमित काम यानी कि जॉब किस प्रकार का एक अनियमित कैजुअल काम से भिन्न होती है। ये क्या है? ये गलत है। फिर उसके बाद आता है सीम कहा जा रहा है कि ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत क्या अंतर है। ये भी क्या है? गलत है। डीम कहा जाए सरकार शब्द से आप क्या समझते हैं? उन तरीकों की सूची बनाइए जो आपके अनुसार ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा सरकार अपने दैनिक जीवन को प्रभावित करती है। तो ये भी क्या है? इसमें गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केवल ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित कथन को पढ़िए और इसमें सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। तो इसमें पहला दिया गया है अभिकथन में कहा जा रहा है कि लोकतंत्र में लोगों के पास अपनी राय व्यक्त करने या आवाज उठाने का अधिकार होता है, जो कि सही है। कारण आर में कहा जा रहा है कि ये भारत में संघीय शासन पद्धति है, जो कि ये भी सही है, लेकिन इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला यही इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारत में नगर निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सही है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो वार्ड काउंसलर
परिषद एक निर्वाचित सदस्य होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है कि एक जनपद पंचायत भारत के किस स्तर पर काम करती है। तो ये ब्लॉक स्तर पे काम करती है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि एक जनपद पंचायत भारत के ब्लॉक स्तर पर काम करती है। पंचायत समिति या तहसील, जिसे हम लोग तालुका के नाम से भी जानते हैं, तो इसके रूप में भारत में सरकार की स्थानीय इकाई होती है। यह उस तहसील के सभी गांवों के समान रूप से कार्य करती है और इसको प्रशासनिक ब्लॉक भी कहते हैं। पहला है, यह ग्राम पंचायत और जिला परिषद की कड़ी होती है। पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 अंतिम रूप से पारित हुआ था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्न गद्यांश में रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। तो इसमें दिया गया है निम्न गद्यांश में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। प्रति 5 वर्ष में पंचायत चुनाव होता है, जिसे हम लोग प्रतिनिधित्व पंच कहते हैं। और पंचायती राज सभा में सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो ग्राम सभा होती है, जिसमें पंचायत क्षेत्र के विभिन्न वयस्क बैठा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, 5 वर्ष और ग्राम सभा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है, यदि एक अध्यापिका लेखपाल या कानूनगो जैसे शब्द का प्रयोग कर रही है तो वे किस अध्याय या पाठ को पढ़ा रही है। तो भू राजस्व रिकॉर्ड को पढ़ा रही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से कौन नगर निगम का एक निर्वाचित सदस्य है। तो पार्षद या नगर परिषद। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि पार्षद नगर परिषद नगर निगम का एक निर्वाचित सदस्य है। पार्षद को प्रत्येक रूप से जाना जाता है, प्रत्येक रूप से चुना जाता है, जिसमें संबंधित चुनाव के क्षेत्र जनता उनके वोट देती है। आयुक्त, सचिव और प्रशासनिक प्रमुख चयनित होते हैं। जबकि किसी व्यक्ति को किसी कार्य के लिए चुना जाता है तब उसे चयनित कहते हैं। चयनों उपरांत किसी कार्य की जिम्मेदारी दी जाती है तो इस दशा में वह नियुक्त कहलाता है। किसी सदन में विशेष व्यक्तियों द्वारा किसी पद पर बैठाए व्यक्ति को मनोनीत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि पंचायती राज संस्थानों को उनकी जन भागीदारी के आरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। इसमें आपको आरोही क्रम में क्रमबद्ध करना है। तो सबसे पहले इसमें ग्राम पंचायत आएगा पहले स्थान पे, फिर पंचायत समिति आएगी ये दूसरे स्थान पे, फिर जिला परिषद आएगा ये तीसरे स्थान पे। तो ऑप्शन नंबर बी ए सी इसका राइट आंसर होगा। सी वाला इसका राइट आंसर है दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि पंचायती राज्य संस्थानों की जन भागीदारी के अनुसार आरोही क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और जिला परिषद लास्ट में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है कि किस निकाय या संस्था की देखभाल में ग्राम पंचायत कार्य करता है। ये करता है ग्राम सभा की देखभाल में करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है दोस्तों कि ग्राम सभा की देखभाल ग्राम पंचायत करती है। 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके सभी सदस्यों या मतदाताओं की सभा कहलाती है, ग्राम सभा कहलाती है। और ग्राम सभा की कार्य समिति को पंचायत के रूप में जाना जाता है। एक ग्राम सभा एक अस्थायी निकाय है, जबकि ग्राम पंचायत एक अस्थायी निकाय है। वार्ड सदस्य, पंच और सरपंच ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित हुआ था। 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारत में कृषि श्रमिकों और निर्माण श्रमिकों को भुगतान हेतु न्यूनतम वेतन कौन तय करता है। तो आपको बताना है इसमें से कौन न्यूनतम वेतन तय करता है। तो इसमें ग्राम पंचायत जो कि गलत है, जिला पंचायत ये भी गलत है, राज्य सरकार ये सही है, और संघ सरकार ये दोनों क्या है, वेतन को तय करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला यही इसका राइट आंसर होगा।
इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत में राज्य सरकार और संघ सरकार द्वारा कृषि श्रमिकों और निर्माण श्रमिकों को भुगतान हेतु न्यूनतम वेतन तय किया जाता है। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 भारतीय संसद द्वारा पारित एक कानून है जो कुशल और अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी का निर्धारण करता है। कृषि श्रमिक वह श्रमिक है जो खेती व उससे संबंधित कार्यों को करता है। कृषि मजदूर असंगठित क्षेत्र में आते हैं। निर्माण क्षेत्र जैसे पुलों या भवनों के निर्माण क्षेत्र के कार्य करने को श्रमिकों का निर्माण या कामगार कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति करता है? तो ये सरकार के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सरकार ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति करती है। ग्राम पंचायत सचिव को पंचायत कार्य का प्रभारी कहा जाता है। वह मूल रूप से ग्राम पंचायत या सरकार ग्राम सभा के बीच की कड़ी है। इसका कार्य ग्राम पंचायत में होने वाले लिपिकीय कार्यों, धन का लेखा जोखा रखना, ग्राम पंचायत की ओर से पारित प्रस्ताव का रिकॉर्ड रखना और उनके क्रियान्वयन में मदद करना इत्यादि है। सरपंच स्थानीय स्वशासन के लिए गांव स्तर पर ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। सरपंच का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पंचायत राज की सबसे ऊपरी संस्था जिला परिषद कहलाती है। क्या कहलाती है? तो जिला परिषद कहलाती है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों चैप्टर नंबर 4 है आजीविका हासिल करना। आजीविका हासिल करना चैप्टर नंबर 4 है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।